रानू चिड़िया के घर से थोड़ी दूर एक अमीर पंछियों का घर था, जहाँ रानू काम करके अपना गुजारा करती थी। रानू बोली, मालकिन जी, मैं घर जा रही हूँ। आपका गर्म दूध मैंने टेबल पर रख दिया है, सोने से पहले याद से पी लेना। रानू, मैंने कितनी बार कहा है मुझे मालकिन मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। ठीक है दीदी, तो अब से मैं आपको दीदी कहकर बुलाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब ये फलों की टोकरी उठाओ और अपने घर ले जाओ। लेकिन दीदी, ये फल तो बहुत महंगे हैं और आप सारे फल मुझे दे रही हैं। रानू, मैं बाजार से तुम्हारे लिए भी फल लेकर आई हूँ। तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा पहला बच्चा है, अच्छे से खाओ पियो, कोई चिंता मत करो। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। आप जैसी बड़ी दिल वाली हर कोई नहीं होता। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। रानू फलों की टोकरी उठाकर अपने घर चली जाती है। उसका पति सोनू मजदूरी करता था, लेकिन शराबी था। अरे वाह, फल! मैं तो कुछ खाने को ही ढूंढ रहा था, जल्दी से फल इधर दो। सोनू जी, खा लीजिए, लेकिन बाहर मत ले जाइएगा। बाहर मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं सारे फल लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सोनू फल की पूरी टोकरी उठाकर अपने शराबी दोस्तों के बीच रख देता है। वो सब नशे में धुत होकर सारे फल खा जाते हैं। रानू के लिए कुछ नहीं बचता। समय बीतता गया। एक दिन दीदी चिड़िया बोली, रानू, अब तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें काम करने में तकलीफ होती है। दीदी, तकलीफ तो हर दिन होती है, लेकिन काम नहीं करूँगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू तो सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। ठीक है, तो फिर मैं घरों के कामों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। दीदी खुद रानू के साथ घर का काम करने लगती है। रानू बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद रानू 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। उस दिन रानू काम पर नहीं गई थी। तभी दीदी चिड़िया का पति कहता है, सुनो, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ। मेरी माँ ने मेरे लिए दूसरी लड़की पसंद कर ली है, जल्द ही मेरी दूसरी शादी होगी। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? जब ऊपर वाला चाहेगा तब संतान हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगले हफ्ते मेरी माँ आ रही है। दीदी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रानू ने 2 अंडे दिए हैं, वह तुरंत उसके घर जाती है। दीदी जी, आप हमारे घर आई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये है मेरे 2 अंडे। अनु, तुम तो जानती हो मैं माँ नहीं बन सकती और मेरे पति दूसरी शादी करने वाला है। अगर मैं उन्हें खुशखबरी दे दूं तो सब ठीक हो सकता है। तुम मेरी मदद कर सकती हो। दीदी, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। बताइए क्या करना होगा? इन 2 अंडों में से एक अंडा मुझे दे दो, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रानू चुप हो जाती है। तभी सोनू अंदर आता है। ले जाओ मेरा एक बच्चा, लेकिन मैं 30,000 रुपए लूँगा। 30 नहीं, पूरी 50,000 दूंगी, बस ये अंडा दे दो। ठीक है दीदी, आप मेरा अंडा ले जाइए, मुझे आप पर भरोसा है। वीर चिड़िया वह अंडा ले जाती है और सोनू को 50,000 रुपए देती है। वह अपने पति से झूठ बोलती है। देखिए, ऊपर वाले ने हमें बच्चा दिया है। खुश हो जाता है और दूसरी शादी का विचार छोड़ देता है। कुछ दिन बाद अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारा सा बेटा निकलता है। रानू उसे देखकर खुश होती है। बिल्कुल बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वही नाक नक्शे, वही रंग है। रानू, ये तुमने अभी क्या कहा? अगर किसी ने सुन लिया तो सब खत्म हो जाएगा। याद रखो, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो और ये बच्चा अब मेरा है। ठीक है दीदी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। रानू चिड़िया उदास होकर घर लौटती है और देखती है उसके घर में भी एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई है। उसका अंडा भी फूट गया था। उसमें से एक प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी चिड़िया निकली थी। मम्मा, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बहुत सुंदर है मेरी बेटी, इसका क्या नाम रखे? मैंने गुड़िया सोचा था। बहुत प्यारा नाम है। हाँ, हमारी बेटी का नाम गुड़िया होगा। गुड़िया बड़ी होती है और एक दिन पूछती है, मम्मा,
मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हम 2 अंडे थे मगर एक कहाँ गया? गुड़िया बेटी, तुम अकेली हो, दूसरा अंडा नहीं था। मैं बीतता है। अमीर चिड़िया का बेटा बहुत बीमार हो जाता है, उसे तेज बुखार होता है। रानो, मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, बच्चे को दवाई दे देना। दीदी, मुन्ना बहुत बीमार है, आप ऐसे में कहाँ जा रही हैं? दराज में दवाई रखी है, वही दे देना। अनु उसे दवा दे देती है और ठंडी पट्टियाँ रखती है। शाम तक भी अमीर चिड़िया घर लौटती नहीं है। रानो का दिल बेचैन हो उठता है। माँ कभी अपने बीमार बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ती, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो अमीर चिड़िया घर लौटती है और रानो को देखकर कहती है, रानो, तुम अभी तक घर नहीं गई, इतनी रात हो गई है। मुन्ना बहुत बीमार था और उसे बुखार भी बहुत तेज है, आप घर नहीं आई, मुझे मुन्ना की चिंता हो रही थी। है, तुम अब चली जाओ, मैं देख लूंगी। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो? तुम घर जाओ, मेरा पति घर आने वाला है और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए अभी। ये कहकर वह रानो को घर भेज देती है। अगले दिन वह अमीर चिड़िया रानो के घर आती है और उससे कहती है, रानो, अब से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं, मैं किसी दूसरी को रख लूंगी। ठीक है दीदी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए, वो अब मेरा है, तुझसे उसका कोई नाता नहीं है। गुड़िया ये सब सुन लेती है। माँ, मुझे सब याद है, हम 2 भाई बहन थे, मेरा भाई कहाँ है? या बेटा, तुम्हारे पापा ने एक अंडा बेच दिया था, लेकिन मैं अब अपना बेटे को वापस लाऊंगी। जंगल में अमीर चिड़िया की सास के पास जाती है और सारी बात बताती है। माँ, मुझसे गलती हो गई, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। सास बोली, तू भी गलत थी, लेकिन एक माँ की ममता को नहीं रोक सकती। चल, मैं तेरा बच्चा दिलवाती हूँ। वह अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे सब पता चल गया है, ये बच्चा तेरा नहीं है, रानो का है, अब इसे लौटा दे। डरी सहमी अमीर चिड़िया बच्चा लौटा देती है। रानो खुशी खुशी अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। हम अनाथालय से बच्चा लाएंगे, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ माँ जी, मुझसे ही चूक हुई थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। गुड़िया दौड़कर भाई से लिपट जाती है। भाई आ गया, मम्मा, मम्मा, पापा, मेरा भाई आ गया। सोनू भी भावुक हो जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। माँ चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर वे सब हमेशा खुशी से मिलजुल कर रहते हैं।